एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। बीईओ की आंसर की सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि सही है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये आंसर सही है। मैथ वाले मैं छोड़ूंगा, जीएस के मैं सारे आंसर आपको बता देता हूँ जो सही हैं। जीएस वाले सही बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 का आंसर है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है C/5 = F-32/9। यहाँ पर जब आप करेंगे तो लिखा हुआ है इसका मान सेल्सियस में क्या होगा। अगर फ़ारेनहाइट का तापमान 200 डिग्री है तो F-32 में अगर आप 200 पुट करेंगे तो 200 - 32/9 घटाएंगे घटाएंगे तो आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए कौन सा सही है, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग आंसर इसका सही करके आए होंगे। 21A सबको पता है, राइट टू एजुकेशन है, तो दूसरे का आंसर डी। तीसरे का आंसर है C134, महिलाओं का उपबंध ढूंढ लीजिए और क्वेश्चन मार दीजिए। महिलाओं का उपबंध जहाँ आपको दिख रहा था वहीं पर क्वेश्चन मारना था। फोर्थ का आंसर है दोनों को ही अधिकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है। फिफ्थ का आंसर है कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, दो, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। छठे का आंसर है मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको इस क्वेश्चन पे पहुंचना है तो आप 50-50 देख लीजिए। जब आपको मैंने डीपीएसपी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था 50-50 याद रखिए। 50-50 क्या होता है? 50-50 मतलब आधा आधा बांट दो। तो डी ऑप्शन लिखा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो मैंने ऐसे याद करवाया था कि आपको पृथक करना है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। अगर आप डी को थर्ड से मैच करा देंगे तो ऑप्शन बी आपको दिख जाएगा। सातवें का आंसर, ये मैथ का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, 11वें का आंसर है सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यह आंसर है 11वें का आंसर सी। 12वें का आंसर है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कोनेरू हम्पी, मैं करंट में करा चुका हूँ। 13वें का आंसर है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 में केरल टॉप पर है, डी ऑप्शन। 14th का आंसर है ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको यह पता होगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? इसका आंसर है ऑप्शन सी। 15 का आंसर है सी। 16वें का आंसर है डी, कुड़नकुलम मिला लीजिए, बाकी आपको कुछ मिलाने की जरूरत है नहीं। 17वें का आंसर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर है कि ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन यह कथन जो है, कारण जो है वो कथन की व्याख्या सही से नहीं करता, इससे 17 का आंसर है बी। 18वें का आंसर है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय, छत्रपति दृष्टि से तृतीय स्थान है? ये तो बताने की जरूरत है नहीं, महाराष्ट्र। 19वें का आंसर मैंने करा रखा है, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के करवाया हुआ है, ऑप्शन बी। मतलब जरवा अगर आप मिला दीजिए तो आपको कुछ करना नहीं बचा। फिर अगर आप जारवा मिला दें तो कुछ बच नहीं रहा है, फिर दो मैंने कराया हुआ है ये। 20वें का आंसर है सी, नोकरेक। कई बार मैंने चिल्लाया आपको कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है गारो, खासी, जयंतिया, और गारो में नोकरेक मैंने आपको बताया था। तो अगर आप नोकरेक मेघालय से मिलाते हैं, एक आध थर्ड मिला ले जाएंगे तो आप दो जगह फंसेंगे। सिम्बलीपाल मिला लीजिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये 20वें का आंसर सबको पता है, सी। 21 का आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। क्वेश्चन कठिन है, मैं आखिरी में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, तो परेशान मत होइए। ये पीसीएस के बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं, ये पेपर बीएड के लोगों ने दिया है। और मुझे समझ में आता है कि अगर बीएड के बच्चे पेपर दे रहे हैं तो बीएड के हिसाब से कट ऑफ बतानी चाहिए। अभी तो जो कुछ कोचिंग संस्था कट ऑफ बता रहे हैं वो उनको लग रहा है पीसीएस के बच्चे पेपर दे रहे हैं। किसी को मैं कम नहीं आंक रहा, लेकिन बीएड के बच्चे जो जनरली कुछ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं ऑलरेडी, तो उस हिसाब से स्तर देखा जाता है हर चीज़ का। तो 21 का आंसर है बी, केवल दो। ठीक। 22 का आंसर है 22 का आंसर है 2011 की जनगणना अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से हरियाणा, सोचना ही नहीं था ये तो। शरीर की सतह से स्वेदन पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो ये 23rd का आंसर केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण, भाई ऑब्वियस सी बात है, नमी ज़्यादा होगी तो पसीना आपके आना बंद हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगी निकलना शुरू कर देगा। 24वें का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट? मैक्रो नहीं पूछ रहा, माइक्रो पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन के संबंध में बताइए क्या सही लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि यह कुछ अम्लीय होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये लाल रंग का होता है, एकदम सही है। फेफड़ों से कोशिका ऑक्सीजन, एकदम सही है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, यह गलत है। तो 25 का आंसर क्या है? सी। 26 लिखा है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा इसलिए पूछ लिया उन लोगों ने, किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो ये मधुमेह के लिए आवश्यक है। HbA1c यह मधुमेह के लिए आवश्यक है। अब जो ग्लाइको लगा था तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्देशित किया गया? तो मेरे ख्याल से ये तो
बिना सोचे सोचे आयकर अदा करना कहाँ लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी में? अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी को देखा है, मेरे साथ प्रीलिम बूस्टर कर रखा होगा, तो इसका आंसर आप सही बता देंगे। नीचे दो कथनों में बताइए कौन सा सही है। 28 का आंसर लिखा हुआ है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के उत्तरदायी होती है। मैंने आपको आर्टिकल 75 चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 28 का आंसर डी है। ठीक है, ये गलत है, आर सही है। पंचायती राज 29 को मैंने बगल आपको कई बार बता रखा है, मैं तेरे अगल बगल में याद रखिए, तो आपको आंसर आ गया होगा C3421। सबसे पहले बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता, उसके बाद राव GKV राव समिति, VK राव समिति, और फिर LM सिंघवी कमेटी। तो मेरे ख्याल से 3412 आपको समझ आ गया। 30वें का आंसर 30 लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और 12वां भाग संविधान वित्तीय की बात करता है? 13वां मैथ है, 31वां मैथ, 32वां मैथ, 33वां मैथ, 34वां मैथ। ये मैथ के हैं सारे। दो मैं इसको करा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आप मैथ का खुद देखिए। 39 39 देखिए, 39 लिखा हुआ, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन से शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 39 का आंसर है तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? वाई दे आर टर्म्ड एज रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। रिग्रेसिव क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि दे आर चार्ज्ड द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप। ठीक है, इसलिए रिग्रेसिव कह रहे हैं, क्योंकि सभी जो आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अमीर हो आपको कम लगाए ज़्यादा लगेगा, आप गरीब हो आपको कम लगेगा, इसलिए रिग्रेसिव कह रहे हैं। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो अब देखिए, इसको आप एक बार 41 वाले को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पर 2024 लिखा हुआ है, कई जगहों पर 2025 लिखा हुआ है, 5 ट्रिलियन व्यवस्था की बात की गई है। तो 2024 तक लक्ष्य प्राप्त करना है, अब 2025 तक लग, तो इसको आप एक बार 41 को कन्फर्म कर लीजिएगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो ये आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, यह कथन सही नहीं, डी। ठीक। 43वां मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि याद रखिए, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आ गया, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्ह वर्मन प्रथम, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, और उसके बाद नंदी वर्मन सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 2 1 3। 44 का सही आंसर है ए, कई बार मैं बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत है नहीं। चंद्रगुप्त पूछा हुआ है, इसमें से बताइए रानियाँ कौन थीं? तो चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। तो ए का 3rd, बी का 1st, ये तो मैं आपको करा चुका हूँ। कुबेरनाग चंद्रगुप्त द्वितीय की, सी का 2nd। तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको 44 का। 45 में लिखा है कौन सी किताब नहीं लिखी है? अगर आपने मेरे साथ पढ़ रखा है तो मैंने 3 किताबें कराई हुई, समाचार पत्र कराए हुए हैं, एक समाचार पत्र नहीं कराया हुआ है। मैंने अल हिलाल आपको बताया हुआ था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल में आपको बता चुका था, संवाद कौमुदी में आपको बता चुका था, मैंने तहजीब उल अखलाक आपको भी बता रखा है। आप सुनिए जाके वीडियो प्रीलिम बूस्टर में, आपको दिखाई देगा ये सब चीज़ें। तो 45 का सही आंसर कौन सम्मिलित नहीं है? सी। 46 में लिखा हुआ, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, खज़ाइन उल फुतूह। मैंने कई बार चिल्लाया कि जौहर की यहाँ पर वर्णन किया गया है खज़ाइन उल फुतूह में। तो बी का आंसर अगर आप पहुँच जाएँ, बी को आप अगर अमीर बी को 3rd लेके जाएंगे, तो आपको 2 मैचिंग दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अब उसके बाद आपको अगर हल्का भी याद है तारीख़ मुबारक शाही, तो आप मार सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये भी सही ऑप्शन ए है, 47 का ऑप्शन ए। 48 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, एकदम सही। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास के जड़ों को कमजोर किया, एकदम सही। ठीक है, तो 48 का आंसर है ए, व्याख्या कर रहा है। लाला लाजपत राय के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वैश्विक नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। सही बात, एकदम। पहले पक्ष में नहीं थे, ये मैंने आपको कहानी सुनाते सुनाते बोला है। स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए? बिल्कुल शामिल नहीं हुए लाला लाजपत राय। बाद में लाला लाजपत राय का नाम ही नहीं आपको समझ में आएगा। स्वराज पार्टी गठन लाजपत राय शामिल हुए थे? नहीं हुए थे। 2 लोग मैंने आपको बोले हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। शामिल गठन में वही लोग हुए थे। ठीक। NC केलकर का नाम और मैंने आपको बोला होगा, तो ऑप्शन ए। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किनको शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है, क्रम बताना है तो 1 3 4 2, सतारा, बाघाट, झांसी, उदयपुर। ठीक है। ये इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि सतारा तो है, एकदम सही बात है।
इसके बाद का क्रम थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, लेकिन सही 1 3 4 2 ठीक। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है ये, 51 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग बी। 52 आंसर लिखा है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। 52 क्वेश्चन सीरीज सी हम लोग कर रहे हैं। 52 लिखा हुआ है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो 52 दोनों ही सही लिखे हुए और व्याख्या कर रहा है, तभी अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। ठीक है, हाई क्वांटिटीज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तभी तो अच्छे खाद्य, तभी अच्छे गुणवत्ता का खाद्य तेल कहा जाएगा। सैचुरेटेड होते सैचुरेट होते, फिर तो उनको तोड़ ही ना पाते आप। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मैं चर्चा आखिरी में आपसे ये भी करूँगा कि डरना चाहिए पीसीएस के लिए क्या करें, बहुत परेशानी में कुछ लोग होंगे, ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। 53 का आंसर है सी। ठीक, 54 का सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में आपको बताना है रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह वस्तु एवं क्वेश्चन नंबर 54, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल प्रवर्तन की गणना करता है, एकदम सही बात। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति, बिल्कुल गलत। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर क्या है, सही बताना आपको, इसका ऑप्शन है डी। ठीक, 54 का आंसर है डी। 55 लिखा है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उत्तर प्रदेश में, तो आंख मार के मार सकते हो आप, हमको भी पता है सब कुछ कहाँ पे अच्छा चल रहा है। सॉफ्टवेयर की नोएडा कंपनी वहीं खुली हुई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा, उस क्षेत्र के मतलब रीजन ऑफ अन्न प्रथा इज कर्स फॉर इट्स, पानी की कमी है। 56 का आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र बी। ठीक है, 57 लिखा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। कन्नौज में इत्र बिकता है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी बिकती है, चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट में लकड़ी खिलौने, ये तो मेरठ में हुआ करता था। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली, तो ऑप्शन सी गलत। 58 लिखा है अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। 58 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो बेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा, यह एक फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। 59 का सी। 60 निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, लिखा है राजन साजन मिश्र ध्रुपद या टप्पा श्रेणी के हैं ये। देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा टफ माना जाएगा, दो जिन लोगों ने यूपी से उन लोगों ने मार दिया होगा, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, अगर इसका गलत हो गया तो कोई बात नहीं। इसमें लिखा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा शैली, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, 61 लिखा हुआ है कि बताइए सुमेलन बता दीजिए, तो 61 का सही आंसर है सी। 62 स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार प्रवर्तन पर केंद्रित है। 62 लिखा हुआ है कि केंद्रित है, सही बात, तभी तो कर पाओगे स्वच्छ भारत मिशन, वरना चला ही नहीं पाओगे। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है, तो इसीलिए स्वच्छ भारत चलाया गया है कि ये जो अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनको लगता है कि चले जाओ तो भ्रमण भी हो जाएगा और साथ में हम वो भी कर लेंगे, तो ये वास्तविकता में स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, 63 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा झरिया, मैं आपको चिल्ला चला के बता चुका ये क्वेश्चन। बिम्स्टेक देशों के लिए ये क्वेश्चन स्मार्ट है। 64 लिखा हुआ जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 दिसंबर 2019 को संपन्न 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगठित संबंध में निकटतम विचार कीजिए। अब ये 63 आपको देखना पड़ेगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता कि क्या है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। 60 इग्नोर जाइए, 60 64 63 क्या था 63, ठीक 64 मुझे पता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। 65 लिखा हुआ है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये मैं करा चुका हूँ आपको, मैंने लिस्ट दी थी टेलीग्राम ग्रुप पर। 65 का आंसर इसका सी है। पेरिस सीन तक पहुँच गए होंगे सब लोग, कि किंशासा नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन बैंकॉक कम से कम हर किसी को पहुँच जाना चाहिए था कि बैंकॉक। ठीक, अगर आप बैंकॉक पहुँच गए तो आपका आधा काम हो जाएगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है, तो सोचना ही नहीं था, सबसे ऊपर होकाइडो है, उसके बाद होन्शु, फिर क्यूशु, फिर शिकोकू। नीचे दिए गए स्थान पर कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 68 लिखा है उकई परियोजना तापी नदी पर, ए का फोर्थ जहाँ पे मिल जाए, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको देखना है कि बी का जय कावड़ी का गोदावरी, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मयूराक्षी अगर आप पकड़ ले जाएँ तो आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से मयूराक्षी अगर आप पकड़ ले गए तो क्वेश्चन कठिन है ये।
दो क्वेश्चन कठिन है, लेकिन इसका सही आंसर है बी, 68 का बी। ग्रीस के संदर्भ में लेकर कौन सा सही है? ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। हमको खुद नहीं पता। कैटरीना पहली राष्ट्रपति जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, एकदम सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 लिखा है माकुम असम, अरुणाचल, नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश, गिरडीह झारखंड। तो माकुम असम ए का फर्स्ट, नामचिक अरुणाचल प्रदेश बी का सेकंड, गिरडीह झारखंड सी का थर्ड, सोहागपुर ये मैंने कराया हुआ है तो ऑप्शन ए, ठीक है। 70 का आंसर है। 2 रेलगाड़ियाँ पता नहीं क्या है ये तो ठीक। 74 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है जीडीपी का 3.3%, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 5 राज्यों की सूची में नहीं है? गुजरात। 75 का ए। 76 का आंसर है 321, ऑप्शन 321 क्रिसल, इकरा और केयर। 77 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हाल ही में किए गए ऋण देने के लाभ अपेक्षित है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्ययता, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, एकदम सही। बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज, ये भी सही है। कवरिंग लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, अब ये लार्जर जियोग्राफिकल एरिया नहीं कर सकते हैं कवर, इसका सही आंसर है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। 77 का आंसर है सी। शतशास्त्री, मैंने आपको बता रखा है कि 1 लाख श्लोक हैं, तो शतशास्त्री या फिर इसको जय संहिता कहते हैं, महाभारत। 78 का डी। कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो रजत। मेरा लेक्चर सीरीज़ देखो, उसमें आपको मिल जाएगा इतिहास में, बी ऑप्शन। ये दर्शन 80 में मैंने आपसे बोला था मीमांस वेद की बातें करता है, वेद पढ़ोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बी का अगर आप 3 मिला देते हैं तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। तो 80 का आंसर है बी। 81 कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। परसों में शेर खान की उपाधि, शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ले ली, तो शेर शाह हुमायूं के बीच। 81 का आंसर बी। 82 लिखा है अशोक आंदोलन वापस क्यों लिया? तो 5 फरवरी 1922 को घटना हुई चौरी चौरा, ऑप्शन डी। गदर पार्टी में कौन किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो खुदीराम बोस कहाँ से आएंगे? तो 83 का आंसर डी। 84 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसको सुमेलित नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन सुमेलित नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इसको क्रॉस कर लीजिए। 84। 85 लिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, टॉम टॉम हूँ मैं तो? ये टॉम टॉम कहने वाली महिला है एनी बेसेंट, इन्होंने बोला था मैं तो टॉम टॉम हूँ। whose work is waking up all the sleepers so that they may wake and work for their motherland. I am an Indian टॉम टॉम, ठीक है। तो ये ऐसा बोलने वाली महिला का नाम है एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो गांठ गठन के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है, यह है क्वेश्चन। अब देखिए 2 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो मतलब जनरली डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कहा जाएगा इसको, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर जो दुनिया भर की चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से इसको काट दीजिए, इसको आप क्रॉस लगा लीजिए, इसको तब भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। जहाँ तक आंसर इसका नाइट्रोजन कई जगह बोला जा रहा है, लेकिन मैं सहमत नहीं। 87 क्वेश्चन कितने यूरिया की मात्रा, एकदम बकवास क्वेश्चन है, इसको रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रखा गया है तो पढ़ लीजिए। 87 का आंसर बी। निम्नलिखित कथन 88 क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में चूने सुधारा सकता है? इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो 88 का आंसर है ए, चूने का प्रयोग करके सुधार सकता है ऊसर मिट्टी को, और इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर है 88 का ए। एक और 2, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 90 लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि सोनभद्र में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, सोना होने की बात हुई, इसलिए रिहंद बांध इसका आंसर है। 90 का डी, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन में, क्यों पूछा गया बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में नगरों में से किसमें भारतीय दलहन? कानपुर में, ये तो फेमस है एकदम बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, फेमस है ये तो। 91 का सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो मेरे ख्याल से संतरे का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो आपसे पूछा है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 92 का क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 92 क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे होना चाहिए सहारनपुर, ऑप्शन सी, ठीक। 93 मैं ही करा चुका हूँ, इसका सही आंसर है सी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। अगर आप पकड़ ले जाएंगे तो आपके लिए कुछ कठिन बचेगा नहीं, बी आपको मारना है बस, और कुछ करना नहीं था इसमें। 93 का सी, क्योंकि 93 में भारतीय सब्जी अनुसंधान का पहला बी का फन एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लिखित कथनों पर विचार
हुआ है कि यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। फिर लिखा है इसमें देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है। फिर लिखा हुआ है यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में देश का इसका तीसरा स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र कहते हैं। 95 का ए ठीक। 96 लिखा हुआ निम्नलिखित में जिसमें एक कथन तथा दूसरे की कारण कहा मतलब सही है, जिनमें एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इस 96 का आंसर है सी, ए सत्य परंतु आर गलत है। 97 लिखा हुआ है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। दूसरा कारण लिखा हुआ है कि पवित्रता एवं पवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। अब देखिए ये लिखा तो सही है, लेकिन यह कारण कथन की व्याख्या सही से करता है कि नहीं, ऐसा कहना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या कहा जा सकता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लिखा है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं खतरा तो मानती है, ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है राइटर्स बिल्डिंग, ठीक है। बाकी ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, यह सबको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 99 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। इसका आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी। 100 लिखा हुआ है गांधी जी का पहला कन्वेंशन सेंटर नाइजर, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। 101 लिखा हुआ है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा बिकमिंग, इनको अवार्ड मिल गया, ग्रैमी अवार्ड। 102 लिखा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल टैलेंट कंपनी इंडेक्स, तो भारत की रैंक 72 है, पता है। स्विट्जरलैंड टॉप पे, ये भी पता है। यूएसए 4th नंबर पे नहीं, इसका आंसर डी, सही नहीं पूछ रहा है। 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, हम लोगों ने ये पढ़ा है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको नाम भी बताया था सुचेता सतीश। इनकी मैंने विशेषता भी आपको बताई थी कि अभी 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। हाँ, ये रहने वाली कहाँ की ये नहीं बताया था, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह यूएई में रहती हैं।